बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। विपक्ष के सवाल पर जवाब दिया। कहा, सेना ने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। पहलगाम में आतंकी हमला क्रूर था। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मारा था। भारत में दंगे करवाने की कोशिश थी। देश ने एकता के साथ साजिश को नाकाम किया। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी गई। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी। कहा, सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी थी। आतंकी आकाओं की नींद उड़ा दी थी। सेना के साहस और सामर्थ्य ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया गया। आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी बोले, दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। सेना ने पाकिस्तान की सेना पर सटीक प्रहार किया है। आतंकियों को पता है कि भारत आएगा और मार कर जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को जवाब दिया। कहा, भारत को किसी भी देश ने ऑपरेशन से नहीं रोका। 193 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने पाक का साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। का हमले के बाद कांग्रेस मजे ले रही थी। कांग्रेस हत्या में राजनीति तलाश रही थी। विपक्ष देश का मनोबल गिरा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 6 और 7 मई को पाकिस्तान को जवाब दिया गया। आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमला रोकने के लिए भारत की डीजीएमओ से गुहार लगाई। ट्रंप के सीजफायर वाले दावे पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। कहा, दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा था। 9 मई की रात को यूएस के उपराष्ट्रपति ने फोन किया था। मैंने यूएस के उपराष्ट्रपति का फोन भी नहीं उठाया था। ऑपरेशन सिंदूर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से तीखे सवाल पूछे। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ हम खड़े थे, लेकिन हमने सरेंडर क्यों किया। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले को क्रूर कहा है। बोले, पत्नी के सामने पतियों को गोली से भूना गया। आतंकियों ने निर्दोषों के साथ बर्बरता की थी। राहुल गांधी ने सदन में कहा, देश के लिए लड़ने मरने को तैयार हूं। टाइगर को पूरी फ्रीडम दी जानी चाहिए। इंदिरा ने 1971 में अमेरिका की नहीं सुनी थी। मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई थी। राहुल गांधी बोले, सरकार के पास मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार ने 35 मिनट में सरेंडर कर दिया। पायलटों के हाथ बांध दिए गए। सरकार ने कहा, पाकिस्तानी मिलिट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछे। कहा, ट्रंप ने 29 बार सीज फायर की बात कही है। पीएम मोदी को कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप प्रोटोकॉल तोड़कर हमारे दुश्मन मुनीर से मिले थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर सदन को संबोधित किया। पहलगाम हमले पर सरकार से सवाल पूछे। कहा, पहलगाम में आतंकी कैसे आ गए। खड़गे ने पहलगाम हमले पर कहा, जो जिम्मेदार हैं कुर्सी खाली क्यों नहीं करते। सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। सरकार सच सुनने का साहस नहीं दिखा रही। खड़गे ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर भी हमला बोला। कहा, कर्नल सोफिया को आतंकी की बहन बताया था। मंत्री ने कर्नल सोफिया का अपमान किया था। मंत्री ने असंवेदनशील बयान दिया था। लोकसभा में सपा सांसद डिंपल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया है। सरकार से लड़ाकू विमान पर सवाल पूछे। कहा, भारतीय लड़ाकू विमान कहां और कैसे गिरे। डिंपल यादव ने कहा, सेना हमारा अभिमान और सम्मान है। पहलगाम हमला सुरक्षा पर आघात है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में संबोधन। धर्म पूछकर बड़ी बर्बरता के साथ हत्याएं की गई थी। कहा, मैं इसकी निंदा करता हूं और परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अमित शाह ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं और हम संसद के पटल पर सबूत रखने को तैयार हैं। मारे गए 3 आतंकियों में से 2 के वोटर नंबर तक हमारे पास है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सांसद में अमित शाह ने जवाब दिया है। पहलगाम में मारे गए आतंकियों को पहचान लिया गया है। तीनों लश्कर के आतंकी थे। जांच में इसकी पुष्टि की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर तीखा पलटवार किया। कहा, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करके कांग्रेस को पता नहीं क्या हासिल होगा। चिदंबरम का बयान पूरी दुनिया के सामने आया है। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। इन्हें सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं। अमित शाह ने कहा कि घाटी में पथराव और हड़ताल 0 हो गए हैं। अनुच्छेद 370 हटने का फायदा है। आज किसी हुर्रियत से बातचीत नहीं होती। हुर्रियत आतंकवादी संगठनों का आउटफिट था।
अमित शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की गलती से भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद के बाहर है। स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव भारत को मिला था, लेकिन नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया। अमित शाह ने कहा आतंकियों को 3 राइफल हमें मिली हैं, M9 और AK-47 हथियार मिले हैं। सभी हथियारों की पहचान भी हो गई है। 6 वैज्ञानिकों ने गोलियों की जांच की पुष्टि की। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा आतंकियों का धर्म देखकर विपक्ष दुखी न हो। आतंकियों को भेजने वाले और उनके आका दोनों मारे गए। सिंधु जल समझौते को लेकर अमित शाह ने कहा कांग्रेस की भूल थी सिंधु जल समझौता, हमने स्थगित किया है समझौता। देश में पाक के राजनयिकों की संख्या भी कम की। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान के 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमने जवाब दिया। हमारी सेना ने संयमित कार्रवाई की। दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी का मामला संसद पहुंच गया। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। हिबी ईडन ने गिरफ्तारी को अवैध बताया। भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों की हालत सुधरेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 100 करोड़ रुपए सड़क पर खर्च करने का प्लान बना रहे हैं। 2356 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को बुधवार को सदन में मंजूरी मिली है। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने वाटर कंजर्वेशन का मुद्दा उठाया। क्या भोपाल में जो झील है उसे चारों तरफ से कब्जा कर लिया गया है? अगर राजधानी में ऐसी स्थिति है तो प्रदेश के हालात कैसे सुधरेंगे? बुधवार को साई कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल होंगे। रजत जयंती वर्ष की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 5 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। नम्रता जैन रायपुर की अपर कलेक्टर बनाई गई। हेमंत नंदनवार महासमुंद जिला पंचायत CEO बनाए गए। रायपुर कलेक्टर ने ली जोन कमिश्नरों की बैठक। रायपुर नगर निगम के भीतर अवैध प्लांटिंग पर नकेल कसने के निर्देश दिए। अवैध निर्माण और प्लांटिंग पर कलेक्टर सख्त हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हुआ श्रम संशोधन विधेयक। मंत्री प्रहलाद पटेल ने श्रम विधियों संशोधन विधेयक किया पेश। अब प्रदेश की महिलाएं रात में कर सकेंगी काम। पेंड्रा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अमरनाथ साहसिक यात्रा को रवाना किया है। 22 श्रद्धालुओं का दल जम्मू तवी के लिए रवाना किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडलों के आरोप पर कहा अगर वो लोग धरना दिए हैं तो ये सब नौटंकी है। नेता प्रतिपक्ष जी का फोन आया था मुझे, मैंने जेल में खुद फोन करके मुलाकात करवाई। भिंड के बड़ोखरी गांव से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क नहीं होने से प्रसूता महिला को 4 पाई तक अस्पताल तक पहुंचाया गया। राजधानी भोपाल के स्कूलों में कल छुट्टी रहेगी। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। CBSE सरकारी सहित सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया। कोरबा में अब तक नहीं निकाला गया है शव। कुआं धंसने से 3 लोगों की मौत हुई है। मलबे में दबे 3 मृतक। श्योपुर में सड़कें बनी तालाब। सड़कों पर भारी पानी भरा हुआ है। विजयपुर में बाढ़ जैसे हालात बने। सक्ती में सड़क हादसा सामने आया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धमतरी जिले से नागपंचमी के मौके पर अनूठी तस्वीरें सामने आई। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई दिया नाग। घटना का वीडियो भी वायरल। सूरजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। JCB मशीन लगाकर घर से निकाला गया पानी, साथ ही जल निकासी का रास्ता भी बनाया गया। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही है बारिश। घरों में जलभराव के हालात बन रहे हैं। लोगों ने प्रशासन पर विकास काम न करवाने के आरोप लगाए। बिलासपुर में हत्या का मामला सामने आया। शराब के नशे में भाई ने भाई की हत्या की। आपस में विवाद के दौरान सीने पर ईंट से हमला किया। डिप्टी CM विजय शर्मा के घर पहुंचे केरल के बीजेपी महामंत्री अनूप एंटनी। नन की गिरफ्तारी के मामले में डिप्टी CM से मुलाकात। अनुपूरक बजट पर बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। सरकार अनुपूरक बजट हर बार लाती है। क्या अनुपूरक बजट जनता के लिए है या ब्रांडिंग के लिए? सदन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसा। कहा कभी गिरगिट लेकर आते हैं, आज नागपंचमी पर भैंस लेकर आए हैं। आप चुने गए प्रतिनिधि हैं, मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। कांग्रेस के बीन वाले प्रदर्शन पर बोले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। कहा कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप हैं। नागपंचमी के दिन बीन बजाकर वो आस्तीन के सांपों को निकाल रहे हैं। भोपाल सदन में सुनाई दी लाडली बहना के मुद्दे की गूंज। कांग्रेस विधायकों ने योजना के तहत कैलेंडर वितरण में लगाए घोटाले के आरोप। विधायक अनूपा मुंजारे ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कैलेंडर वितरण नहीं होने के आरोप लगाए। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा जिन अधिकारियों ने हानि पहुंचाई है उन पर कार्रवाई की गई।
बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस ने उठाए श्रमिकों को भुगतान न होने के मुद्दे। मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने जवाब दिया, कहा मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति बनाई गई। भोपाल में राज्य स्तरीय बाघ दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। डॉग स्क्वाड वाहनों का लोकार्पण किया। भोपाल में जल्द खुलेगा पहला महाशीर कैफे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश में मछुआरा समुदाय को नया व्यापारिक मंच मिलेगा। हरदा मामले में कांग्रेस विधायक ने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। अधिकारियों ने कहा, एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थ करना मतलब समर्थन देने जैसा है। उज्जैन में साल में एक बार नागपंचमी पर 24 घंटे के लिए खोला गया नागचंद्रेश्वर मंदिर। रात 12 बजे पट खुलते ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सर्पदंश से बचाने के लिए मशहूर है सक्ती जिले के कैथा गांव में बिरतिया बाबा का मंदिर। यहां मंदिर की मिट्टी खाने से उतर जाता है सांप का जहर। गुना में बीती रात से लगातार भारी बारिश हो रही है। घरों के अंदर पानी घुस चुका है। बाढ़ से राजस्थान कोटा जयपुर स्टेट हाईवे को बंद किया गया। इंदौर के जानलेवा जाम मामले पर हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने एनएचएआई और सड़क ठेकेदार को फटकार लगाई। कोर्ट ने 30 दिन में सुधार कार्य के बाद रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। खैरागढ़ आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर रेड की है। आरोपी लक्ष्मण जांगड़े महाराष्ट्र से निर्मित शराब को बेच रहा था। 17 लीटर शराब को जब्त किया गया। आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। बलौदाबाजार में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सामग्री की जांच के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। 10 होटल और मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया गया। भोपाल में हो रही तेज बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर घुटनों तक पानी भरा है। दमोह में मूसलाधार बारिश के चलते नदी में उफान आया है। पुल डूबने से आसपास के 30 गांव से ज्यादा का संपर्क टूटा है। मंदसौर के गांधी सागर में भारी बारिश की वजह से 3 जगह चीते के बाड़े की फेंसिंग झुक गई है। इससे चीतों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बीआरटीएस की रेलिंग तोड़ने को लेकर हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई। कहा गया, शासन बीआरटीएस हटाने का फैसला कर चुका है पर ठेकेदार ही नहीं मिल रहा है। मोनिका सोलंकी के वकीलों ने याचिका की पैरवी की। ग्वालियर में जल जमाव के निरीक्षण के लिए दिल्ली से आई टीम। निरीक्षण के बाद कहा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। डीपीआर बनाकर कई चरणों में काम करने की सलाह दी। ग्वालियर में कार की टक्कर से घायल कांवड़िए की अस्पताल में मौत हो गई। 6 दिन पहले शिवपुरी में अनियंत्रित कार ने कांवड़िए को टक्कर मारी थी। बिलासपुर के कोटा जंगल में सागौन तस्करी रोकने पर वन अधिकारियों के बीच मारपीट हुई। 5 आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला किया है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया। रायसेन में झमाझम बारिश से हाल बेहाल हुए हैं। कई पॉश इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। जिला प्रशासन ने तेज बारिश के कारण सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को आकांक्षी मानती है सरकार। विधानसभा में कांग्रेस एमएलए आतिफ अकील ने बेरोजगारी पर सवाल पूछे। कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि राज्य में 25,68,000 आकांक्षी युवा हैं। सूरजपुर में कुएं में गिरने से वृद्ध महिला की मौत हुई है। कुएं में पानी भरने के दौरान ये हादसा हुआ। भोपाल में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इजितमा बाजार और अस्पताल के किराए में धांधली का खुलासा किया है। कोंडा गांव के मुर्गा बाजार में सिलेंडर फटने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। घबराकर भागते वक्त खौलते तेल में गिरे 2 युवक। एक युवक की हालत गंभीर है। इंदौर में ऑर्डर पर गाड़ियां चुराने वाले 3 चोरों की गैंग का खुलासा किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों पर कार्रवाई भी की है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हाई प्रोफाइल ड्रग्स कांड का मामला, मछली और यासीन ने अवैध तरीके से सरकारी और निजी जमीनें भी हड़पी थी। क्राइम ब्रांच ने जिला प्रशासन को जांच के लिए पत्र लिखा। डिंडोरी में भरभराकर गिरा माध्यमिक शाला स्कूल का छज्जा। हादसे के वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। बड़ा हादसा होने से टला। जशपुर में उफनते नाले के पास स्कूली बच्चों का घूमते हुए वीडियो सामने आया है। कांसाबेल के पास उफनते नाले के आसपास बच्चे घूमते दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। जशपुर में उफनते नाले के पास बलरामपुर में गुमशुदा युवती ने बड़ा खुलासा किया है। तस्वीरों को लेकर धमकी देकर युवती को महाराष्ट्र ले जाया गया था। युवती के बयान पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जशपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र में मादा हाथी और उसके बच्चे ने उत्पात मचाया। आईटीआई कॉलेज का गेट तोड़कर अंदर घुसे हाथी। शिवपुरी में सड़कों पर घूमते दिखाई दिए मगरमच्छ। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल पर लगवाई गई थी जालियां। नर्मदापुर में लगातार तेज बारिश से तवा डैम के 9 गेट खोले गए हैं। तवा डैम के साथ ही बरगी डैम के गेटों में भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है।
बुरहानपुर में आयोवा की स्टोन डस्ट में दबकर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। आरोपी चालक मौके से फरार हुआ। स्कूली बच्चों से भरी रिक्शा को डीजे वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीसी चीफ दीपक बैज पहुंचे केंद्रीय जेल। चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात की। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं चैतन्य बघेल और कवासी लखमा। बालाघाट में कुत्तों से जान बचाकर भागा हिरण। फेंसिंग में बुरी तरह से फंसा। लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी। कड़ी मशक्कत के बाद घायल हिरण को फेंसिंग से निकाला गया। शिवपुर में बारिश से टापू बना बड़ौदा कस्बा बाजार। जमकर भरा पानी। रहवासियों का जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हुआ। भोपाल में जीजी फ्लाईओवर के नीचे भरा लबालब पानी। पानी में डूबी कारें। परेशान नजर आए लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से तबाही मची है। 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में पूर्व पार्षद का बेटा, बहू और पोता भी शामिल है।